Subscribe to Soon Academy and Soon Academy UPSC and press the bell icon to get our regular notifications. वेलकम टू सून एकेडमी। जैसा कि हम लोग पर्वत श्रृंखलाओं से रिलेटेड तथ्यों को पढ़ रहे हैं, तो आज की क्लास में हम उत्तर भारत की पर्वत श्रेणियों की जो इम्पोर्टेंट पीक्स हैं, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर के क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक मानचित्र आपको यहाँ पे दिख रहा है, जिसमें कुछ पर्वत चोटियों को जो है यहाँ पे नोटिस किया गया है, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं कि ये किस रेंज में है, ठीक है, और किन पर्वत श्रेणियों का पार्ट है और इनकी क्या स्पेशलिटी है, जो है स्पेशलाइजेशन इसका क्या है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए बिना देर किए फटाफट हम एक एक को कवर करते हैं। तो सबसे पहले मैंने पढ़ा कि उत्तर भारत के जो पर्वत श्रेणियों में चार पार्ट हम लोग पढ़ लिए, ट्रांस, महान, लघुमध्य और शिवालिक, ठीक है। तो ये जो आप पिक्स को यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। किसका पार्ट है? ट्रांस हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय को सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या पढ़ना है, ठीक। ट्रांस हिमालय में मैंने आप लोगों को बताया था कि तीन इंपॉर्टेंट सीरीज हैं, जिसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे कुछ पीक्स आपको दिख रही हैं, जैसे K2 दिख रहा है, यहाँ पे K2 है, ठीक है। गेसरगुम सेकेंड है, तेरम कांगड़ी है, गेसरगुम फर्स्ट है, ठीक है। गोल्डन थ्रोन है, ठीक है। ब्रॉड है, ठीक। और उसके अलावा यहाँ डस्पर है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कई यहाँ पिक्स को दिखाया गया है, तो इसको आप मैप से नोटिस कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें जो सबसे जैसे पूछा जाता है कि सबसे ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ट्रांस हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये आपका कौन सा है? ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी K2 है, ठीक है। K2 जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, ये काराकोरम रेंज में पड़ती है। काराकोरम किस श्रेणी का पार्ट है? काराकोरम श्रेणी का पार्ट है, ठीक है। काराकोरम श्रेणी का एक उपनाम है, क्या है? कृष्णागिरी, है ना। काराकोरम श्रेणी का उपनाम क्या है? कृष्णागिरी पर्वत। इसे कृष्णागिरी के नाम से जाना जाता है। समझ में आ रहा है ना? पुराना नाम इसका था कृष्णागिरी पर्वत, समझ में आ रहा है ना? ये पुराना नाम था किसका? काराकोरम श्रेणी का, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि ट्रांस हिमालय में जैसे काराकोरम रेंज है, तो काराकोरम रेंज का मूलतः विस्तार क्या केवल भारत में ही है कि भारत के अतिरिक्त और देशों में है? तो काराकोरम के बारे में आप जानेंगे कि काराकोरम का जो विस्तार है, भारत, पाकिस्तान और चाइना, भारत, पाकिस्तान और चाइना में इसका विस्तार है, यहाँ तक ये फैला हुआ है। समझ में आ रहा है ना? K2 का जो मेन रेंज है, K2 हम यहाँ पे देखिए, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी कही जाती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो बृहद हिमालय के पार्ट में अवस्थित है। किसमें है? बृहद हिमालय में। तो K2 पर्वत के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान के गिलगित बल्टिस्तान जो क्षेत्र है, ठीक है, और चीन द्वारा जो नियंत्रित शिनजियांग प्रांत है, वहां पे अवस्थित है। वर्तमान में K2 को अगर देखा जाए तो भारत के क्षेत्र में अवस्थित नहीं है। K2 कहाँ पे है? पाकिस्तान के गिलगिट और बल्टिस्तान, ठीक है, तो इस क्षेत्र में अवस्थित है। तो हम कह सकते हैं कि यानी कि POK वाले पार्ट में है ना। कहाँ पे है? POK, ठीक है, पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर वाला एरिया है, ठीक है, तो उधर ये जो है अवस्थित है K2, ठीक है। ये चीजें आपने पढ़ लिया कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, इसको नोटिस कर लीजिए। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। समझ में आ रहा है ना? विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। इसकी मात्र श्रेणी क्या है? काराकोरम है, ठीक है। इसके बाद आइए, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो चोटियां हैं उसको मैंने यहाँ पे नोटिस कर दिया है, सबको फटाफट आप एक बार देख लीजिए। जैसे G सेकेंड मतलब गेसरगुम सेकेंड है, TK मतलब तेरम कांगड़ी है, 7,470 मीटर इसकी ऊंचाई है। G1 यानी गेसरगुम फर्स्ट है, ठीक है, 8,068 मीटर ऊंचाई है, ठीक है। ये आपका गोल्डन थ्रोन है, 7,193 मीटर है, ठीक। इधर BD का मतलब है ब्रॉड, 8,047 मीटर इसकी ऊंचाई है। समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से हारमोस या 7,397 मीटर,
ठीक है। उसके बाद देखिए ये यहाँ पे मैंने चोटी नोटिस किया है आरपी, यानी ये है राकास पोसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राकास पोसी, ठीक है। राकास पोसी किस लिए इंपॉर्टेंट है इसको पहले समझिए, ठीक है। तो राकास पोसी सबसे पहला पॉइंट होगा कि राकास पोसी किस श्रृंखला का पार्ट है, तो आप कहेंगे ये लद्दाख श्रेणी में अवस्थित है। किसमें अवस्थित है? लद्दाख सीरीज में, ट्रांस हिमालय की जो सीरीज है लद्दाख, उसमें है राकास पोसी 7,788 मीटर, 7,788 मीटर है। विश्व की 27वीं सबसे ऊंची चोटी है अगर विश्व में इसको देखा जाएगा, ठीक है। लद्दाख राकास पोसी को अगर देखा जाए तो विश्व की 27वीं सबसे ऊंची चोटी है, 27वीं सबसे ऊंची चोटी है, समझ में आ रहा है ना। लद्दाख सीरीज में अवस्थित है, किस श्रेणी का भाग है ये पूछा जाएगा तो आपका जवाब होगा लद्दाख, समझ में आ रहा है ना। अगर इसका प्रेजेंट टाइम में यानी मूलतः जो विस्तार मिलेगा ये कहाँ पे मिलेगा? पाकिस्तान इस क्षेत्र में, यानी भारत का जो क्षेत्र पाकिस्तान के अधिगृहित है यानी पाकिस्तान का अधीन क्षेत्र है, ठीक है, वहां पे है ये, समझ में आ रहा है ना। पाकिस्तान के कंपेयर में अगर इसे पूछा जाए कि राकास पोसी, तो पाकिस्तान की 12वीं सबसे ऊंची चोटी है, 12वीं सबसे ऊंची चोटी है। बातें क्लियर हो रही ना। राकास पोसी कहाँ पे है? पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है, जो भारत का क्षेत्र पाकिस्तान के अधिगृहित है कि नहीं, जिसपे पाकिस्तान कब्जा किया हुआ है, ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। दूसरी बात आती है कि लद्दाख श्रेणी का पार्ट है, और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात वो क्या है कि इसके जो ये विश्व की तीव्रतम ढाल वाली चोटी है। एक पॉइंट यहाँ पे लद्दाख के बारे में आप लोग और नोटिस करेंगे, विश्व की तीव्रतम ढाल वाली चोटी है, ठीक है। विश्व की तीव्रतम ढाल वाली चोटी है कौन? राकास पोसी, समझ में आ रहा है ना। राकास पोसी का अर्थ क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। राकास पोसी का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ है बर्फ से ढका हुआ, समझ में आ रहा है। राकास पोसी का अर्थ क्या है? बर्फ से ढका हुआ। इसका एक उपनाम है जिसे हम क्या कहते हैं? दुआनी। दुआनी मतलब होता है धुंध की माँ, धुंध की माँ, यानी कि ये चोटी बर्फ से ढकी हुई है। किससे ढकी हुई है? बर्फ से ढका हुआ, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे फटाफट राकास पोसी के बारे में नोट कर लिए। तो दो यहाँ पे बाकी सारे पीक्स की ऊंचाई आपको समझना है, नाम जानना है कि कौन सी पीक्स कहाँ पे है। क्षेत्र पूछ देता है कभी कभी ना, तो लगभग जितनी यहाँ पे पीक्स आप देख रहे हैं ना, सब किस क्षेत्र में है? लद्दाख में है। कहाँ पे है? लद्दाख में, ठीक है। और उसके बाद आप कह सकते हैं कि ये जो भी क्षेत्र है ये सब क्या है? विवादित क्षेत्र है, समझ में आ रहा है ना। ठीक, यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी है केटू गाडविन, जिसकी ऊंचाई कितना है? 8,611 मीटर, ठीक है। जो पाकिस्तान और चाइना का जो अधिगृहित क्षेत्र है भारत के साथ, ठीक है, उसी में है कि नहीं, जो उस पे वो लोग कब्जा अपना दिखा रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चोटी यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट में राकास पोसी है, ठीक है, क्योंकि ये तीव्रतम ढाल वाली चोटी है। ये लद्दाख सीरीज में है और केटू किस में था? काराकोरम सीरीज में था, ठीक है। इसके अलावा अन्य चोटियों में गोल्डन थ्रोन है, ये गसेरबूम फर्स्ट है, तेरम कांगड़ी, गसेरबूम सेकेंड, ब्रॉड, ठीक है, हारमोस, ठीक है, 10 पर, ये सब सारी इंपॉर्टेंट पिक्स है, सबकी ऊंचाई दी गई है, इसको आप नोटिस कर लेंगे। बातें क्लियर हो गई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? ट्रांस हिमालय वाली रेंज में और हमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या पढ़नी है? यहाँ पे ढेर सारे ग्लेशियर हैं। क्या है? ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर क्या होता है? ये मतलब बर्फ का ऐसा क्षेत्र जहां से क्या होता है? पानी, भाई पानी निकलता है ना। तो यहाँ पे बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, है ना। तो सारे ग्लेशियर को एक लोग फटाफट आप लोग नोटिस कर लेंगे। ट्रांस हिमालय वाले क्षेत्र के ग्लेशियर कौन कौन से है? बतूरा है, ठीक है। कौन सा ग्लेशियर है? बतूरा, हिस्पर, छोमोलुंगमा। फटाफट नाम आप नोट करिए। हिस्पर, छोमोलुंगमा, ठीक है। और यहाँ सबसे पुनासा, बियाफो, बाल्टोरो, ठीक है, पुनासा, बियाफो, बाल्टोरो, ये सब जो है ट्रांस हिमालय वाले क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा रेमो एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो है जिसको हमें समझना है यहाँ पे मोस्टली
वो है सियाचिन। क्या है? सियाचिन। बाकी सारे ग्लेशियर इसी क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलेंगे, समझ में ना? सारे ग्लेशियर इसी क्षेत्र में है, ट्रांस हिमालय क्षेत्र में। क्लियर? ठीक है, जिसमें सियाचिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सियाचिन क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में आप जान लीजिए कि सियाचिन अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है, उत्तर पूर्व में वह स्थित है, ठीक है, और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर है। ऊंचाई का क्या कर सकते हैं, मतलब एक ऐसा जो है बर्फ आच्छादित क्षेत्र या ऐसा जो है आप कह सकते हैं ठंडा क्षेत्र जहां सियाचिन ग्लेशियर है, वहां पर जो है सबसे ऊंचाई पर जो है क्या है, युद्ध स्थल है। समझ में आ रहा है? वो कहाँ पे है? सियाचिन में है। बातें क्लियर हो गई ना? ठीक, और यही सियाचिन के पास से ही जो है भारत से चीन जाने का क्या है, रास्ता भी है। समझ में आ रहा है ना? भारत से चीन जाने का रास्ता, यानी कि पासेस होंगे। काराकोरम पास, काराकोरम पास इसी क्षेत्र में है। काराकोरम पास काराकोरम सीरीज में ही है, काराकोरम दर्रा काराकोरम रेंज में ही है, ठीक है, और वो सियाचिन के पास ही है। वहीं से जो है चाइना जाने का मार्ग है। बातें क्लियर हो गई? चलिए, तो ये हो गया। इसके अलावा कुछ यहाँ पे प्लेन्स है जो इंपॉर्टेंट है, जिसको लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको भी नोट कर लीजिए। जैसे ट्रांस हिमालय, अभी हम केवल ट्रांस हिमालय को समझ रहे हैं, तो प्लेन्स में देओसाई का मैदान है, फटाफट नोट करेंगे। देओसाई का मैदान, देओसाई का मैदान, सोडा का मैदान, पूछा गया है सोडा का मैदान एग्जाम में, ठीक है। देओसाई का मैदान, सोडा का मैदान, देवसांग का मैदान, देवसांग, देवसांग का मैदान एंड लिंगीटांग का मैदान। लिंगीटांग दोनों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंगीटांग का मैदान, ये सब पूछे गए हैं, क्षेत्र इनका पूछता है, ठीक है। ये सब कहाँ पे है? वही लद्दाख वाले क्षेत्र में है। सब जितने भी मैदान हैं सब कहाँ पे हैं? लद्दाख वाले क्षेत्र में है, लद्दाख, ठीक है। काराकोरम, काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीच में है, और जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है उसी भाग में आ रहे हैं, है कि नहीं? मूलतः अगर देखा जाए, हालांकि ये जो क्षेत्र विवादित क्षेत्र तो कहीं ना कहीं उसी क्षेत्र में आपको मिल जाएंगे। अब आते हैं इसके अलावा, देखते हैं कि और क्या इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है। जैसे मैंने काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी पढ़ लिया K2, लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी पढ़ लिया क्या, लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी क्या कहते हैं, राकासकोसी। अब आता है एक सीरीज यहाँ पे है जास्कर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जास्कर की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो आपका जवाब होगा स्टोंग कांगड़ी। क्या? स्टोंग कांगड़ी, जास्कर श्रेणी की, जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? स्टोंग कांगड़ी, कांगड़ी, स्टोंग कांगड़ी। इसकी ऊंचाई 6159 मीटर है। कितना है? 6159 मीटर। बात क्लियर हो गई? कोई डाउट नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि हम लोग पढ़ चुके ट्रांस हिमालय वाले कॉन्सेप्ट को, तो अब हम पढ़ते हैं बृहद हिमालय के कॉन्सेप्ट को। तो चलिए फटाफट हम बृहद हिमालय के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, ठीक है। तो बृहद हिमालय का विस्तार, जैसा कि पिछले हमने पढ़ा कि बृहद हिमालय का विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर के पूरब में नामचा प्रभा पर्वत तक फैला हुआ है, ठीक है। टोटल विस्तार लगभग 2500 किलोमीटर तक है। इसे हिमाद्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। नोट कर लेंगे फटाफट। बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या हमें समझना है, फटाफट करके एक एक करके चीजों को हम समझ लेते हैं। प्रश्न कैसे आएंगे, एक तो क्रम आप जान लेंगे कि कौन सी चोटियां कहाँ पे है, किस राज्य में या किस देश में अवस्थित है, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए पहले मानचित्र में हम इन चीजों को समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं नंगा पर्वत पश्चिम में है, इसकी ऊंचाई 8126 मीटर है। ये नंगा पर्वत और नानकुन ये दोनों जम्मू कश्मीर वाले पार्ट में है। हालांकि नानकुन का जो है ये आपको मिल जाएगा लद्दाख में, प्रेजेंट टाइम में लद्दाख का हिस्सा है। लद्दाख जो आपका ये कि यूनियन टेरिटरी बन गया, तो ये लद्दाख में मिलेगा, और नंगा पर्वत J&K में मिलेगा, जम्मू कश्मीर में मिलेगा। समझ में आ रहा है ना?
ठीक है। उसके बाद हम आगे जब बढ़ेंगे तो बंदरपूछ, त्रिशूल, दूनागिरी, कामेत, चौखंबा एंड नंदा देवी, ये 6 जो इम्पोर्टेंट पीक्स हैं ये आपको उत्तराखंड में मिल जा रही हैं। ठीक, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ से धौलागिरी से लेकर के मकालू तक ये सब नेपाल के क्षेत्र में आ रहे हैं। धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, मंशालू है, गौरी शंकर है, चोयू है और माउंट एवरेस्ट है। उसके बाद जो है मकालू है। तो इनका क्रम भी पूछता है, पश्चिम से पूरब और पूरब से पश्चिम क्रम पूछता है। तो आप लोग देखिए मानचित्र में जिस तरीके से बताया गया इस तरीके से आप क्रम को आप अपने से तैयार कर लेंगे। ठीक है, सबकी ऊंचाई दी गई है। धौलागिरी 8,172 है, अन्नपूर्णा 8,078 है, गौरी शंकर 7,145 है कि नहीं। धौलाधर देखिए पर्वत श्रेणी तो है, पर्वत श्रेणी धौलाधर कहाँ पे है, हिमाचल और उत्तराखंड में फैली हुई है। बट धौलागिरी जो पीक्स है वो कहाँ पे है, नेपाल में है। तो इसको लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, गौरी शंकर नेपाल में ही है। ठीक, उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो सिक्किम में 2 पीक्स यहाँ पे आपको सिक्किम में मिल जा रही है। कौन कौन, कंचनजंगा और पहुनरी। कंचनजंगा और पहुनरी सिक्किम में मिलेगी। उसके बाद भूटान में आपको बृहद हिमालय के 2 इंपॉर्टेंट पीक्स है, चोमोलहारी एंड प्यूनसुम। चोमोलहारी एंड प्यूनसुम ये 2 भूटान में मिल जा रही हैं। अरुणाचल प्रदेश में कांगटो और बॉर्डर पे तिब्बत वाले बॉर्डर पे जो है नामचा बरवा ये आपको मिल रहा है। नामचा बरवा की ऊंचाई 7,782 है, जो बृहद हिमालय का सबसे पूर्वी चोटी कह सकते हैं कि बृहद हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है कि नहीं। तो ये तो चोटी का कॉन्सेप्ट हो गया। सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, तो आपका जवाब क्या होगा, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है ना। माउंट एवरेस्ट है 8,848 मीटर, बढ़ रही है 50 मीटर तक, ऐसा कहीं कहीं डाटा देखने के लिए मिलता है। ये सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये है कहाँ पे, ये तो नेपाल में है ना, ये नेपाल में है। हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो ट्रांस हिमालय में अगर हम बात करेंगे तो हमने पढ़ चुका K2 गार्डविन ऑस्टिन है। ठीक है, जो कहाँ पे है, वो भी विवादित क्षेत्र है पीओ के, और मतलब बलाचिस्तान पाकिस्तान में जो गिलगिट बलाचिस्तान वाला क्षेत्र है वहां पे है। ठीक, अगर हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी पूछेगा, हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, तो आपका जवाब क्या होगा, कंचनजंगा। कंचनजंगा हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है 8,598 मीटर। ठीक है, ये पहले नंबर पे है। और हिमालय की भारत में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी अगर पूछता है तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी ये आपको मिलेगी क्या, नंदा देवी। नंदा देवी, समझ में आ रहा है ना। नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है, 7,817 मीटर, 7,817 मीटर नंदा देवी। ठीक है, कंचनजंगा सिक्किम में है, कंचनजंगा कहाँ पे है, सिक्किम में, और नंदा देवी कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। ठीक है, ये भारत की सबसे, हिमालय की भारत में दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो गई। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये नंगा पर्वत भी कहाँ पे है, ये या विवादित क्षेत्र में है ना, पाकिस्तान के साथ जो विवादित क्षेत्र है वहां पर है। ठीक, अब आगे कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें इनसे रिलेटेड जो है उनको समझ लेते हैं, वो क्या है और उनको कैसे हम समझेंगे, है ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि ये नंगा पर्वत, नंगा पर्वत का एक उपनाम है। नंगा पर्वत को कातिल पहाड़ के नाम से जाना जाता है, कातिल पहाड़। ठीक है, नंगा पर्वत को कातिल पहाड़ के नाम से जाना जाता है। ये विश्व की 9वीं सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की 9वीं सबसे ऊंची चोटी है ना, सबसे ऊंची चोटी है। समझ में आ रहा ना, विश्व की 9वीं सबसे ऊंची चोटी है नंगा पर्वत। ठीक है, इसे कातिल पहाड़ के नाम से जाना जाता है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे थोड़ा सा हमें समझना है, वो क्या है, फटाफट उसको कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं ना। जैसे कि अब कंचनजंगा, कंचनजंगा के कुछ नाम है ना। कंचनजंगा मूलतः कहाँ पे है, सिक्किम में है। ठीक है, भारत की पहली और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स नोटिस करना है। कंचनजंगा भारत की, हिमालय में, ठीक है, भारत की पहली और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, तीसरी सबसे
ऊंची चोटी है। समझ में आ रहा है ना। भारत की पहली और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। कंचनजंगा को सिक्किम में जो है विशाल हिम की 5 निधियों के नाम से जाना जाता है। सिक्किम में इसे विशाल हिम मतलब बर्फ, समझ रहे हैं ना। विशाल हिम की 5 निधियों के नाम से जाना जाता है। ये हो गया कंचनजंगा को। ठीक है, कंचनजंगा के बारे में और जान लीजिए कि नेपाल में इसे कुंभकर्ण लंगूर के नाम से जानते हैं। कंचनजंगा को क्या कहते हैं? कुंभकर्ण लंगूर के नाम से। कहाँ पे? नेपाल में, क्योंकि ये नेपाल के बॉर्डर पर है। मूलतः कहाँ पे है? सिक्किम में अवस्थित है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई ना। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे, अरुणाचल प्रदेश में चल रहे हैं, तो दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कांगटो और नामचा बरवा। जो कि नामचा बरवा कहाँ पर है? दक्षिण पूर्व तिब्बत की सीमा पर अवस्थित है, यानी कि पूर्वी छोर पर है। ठीक है कौन? नामचा बरवा। तो आप एक बार थोड़ा यहाँ जान लीजिए, नामचा बरवा जो पर्वत है, इसी के इर्द गिर्द घूम करके ब्रह्मपुत्र नदी भारत में एंट्री करती है। नामचा बरवा पर्वत के इर्द गिर्द घूमकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में क्या करती है? एंट्री करती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका जवाब होगा कांगतो। ठीक है, कांगतो अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। क्यों? क्योंकि ये तो बॉर्डर पे अवस्थित है, कांगतो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो अरुणाचल की सबसे ऊंची चोटी हम क्या नाम देंगे? कांगतो। यहाँ तक बातें समझ में आ गई है ना। बाकी सभी पीक्स का जो है ऊंचाई यहाँ पे लिखा गया है, इसको आप नोट कर लीजिए, क्रम समझ लीजिए, किस राज्य या किस देश में है ये याद कर लीजिए। और इसको याद करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कातिल पहाड़, कुछ उपनाम जो दिए गए हैं, इन सारी चीजों को आप नोटिस कर लेंगे। ठीक, चलिए अब हम फट से आगे बढ़ते हैं। वो क्या कि इस नदियों का यानी हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है उसको भी फट से कवर कर लेते हैं। तो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन ना, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन क्या क्या इसमें जानना है। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन में आपको जानना क्या क्या है। पहला पॉइंट कि प्रादेशिक विभाजन किसने किया। ठीक है, तो आपका जवाब होगा कि प्रादेशिक विभाजन किए सर सिडनी बुरार्ड ने प्रादेशिक विभाजन किया। आधार क्या था? ठीक है, तो आधार इन्होंने नदियों के आधार पर किया, नदियों के आधार पर। किसके आधार पर? नदियों के आधार पर। अब वो कैसे? ठीक है, नदियों के आधार पर कैसे किया उसको समझ लीजिए। पश्चिम से पूरब, है ना, यानी सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक। तो देखिए कैसे हुआ, आप उसको देखिए, 4 भागों में इन्होंने बांट दिया। प्रादेशिक विभाजन में इन्होंने क्या किया कि 4 भागों में बांटा, चारों के भागों में बांटा। तो उनको हमें समझ लेना फटाक से। ठीक है, जिसमें सबसे पश्चिम में जो है उसे पहला जो इसका पार्ट है उसको क्या नाम दिया गया? कश्मीर या पंजाब हिमालय। समझ में आ रहा है ना, कश्मीर या पंजाब हिमालय। दूसरा आपका हो गया कुमायूं हिमालय। ठीक, तीसरा नेपाल हिमालय। चौथा असम या पूर्वी हिमालय। ठीक है, अब नदियां कौन कौन सी थी? कश्मीर या पंजाब में, यानी कि इसका सिंधु से सतलज। ठीक है, कुमायूं को के साथ क्या हुआ? सतलज से काली, कुमायूं का विस्तार दिया। और नेपाल का जो है काली से तीस्ता, काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक। और असम या पूर्वी हिमालय को तीस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक। ब्रह्मपुत्र, यानी कि आप देखेंगे जब नदियों के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक गार्ज है जिसे किस नाम से, सिंधु नदी में, तो उसे किस नाम से जाना गया? सिंधु गार्ज। ठीक है, और इधर पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी, तो यहाँ पे बना दिहांग गार्ज। कौन सा गार्ज बना? दिहांग, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, दिहांग गार्ज। तो इन्हीं दोनों गार्जों के बीच यानी नदियों के आधार पर हिमालय को इन 4 वर्गों में बांटा गया। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे पूछ देगा कि बंदरपूछ पर जो है चोटी
हिमालय के किस भाग में अवस्थित है? तो बंदरपुछ कहीं न कहीं उत्तराखंड में है, तो उत्तराखंड में कुमायूं हिमालय, जो कि कश्मीर हिमालय का जो विस्तार है वो जम्मू कश्मीर से लेकर के कुछ जो है, चूंकि सतलज नदी ऐसे निकल जाती है, हिमाचल से निकल करके चली जा रही है पंजाब होते हुए, ठीक है। तो इसकी लोकेशन को जब हम देखेंगे तो यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर के थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश और पंजाब का पोर्शन है, तो कश्मीर या पंजाब में तो बंदरपुछ है नहीं, ये मूलतः कुमायूं हिमालय है, कुमायूं हिमालय का विस्तार, ठीक है। कुछ भाग जो है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक फैला हुआ है। तो काली नदी का, तो जो नदियों को पढ़ेंगे तो वहां पर ये चीजें बहुत इजी हो जाएंगी समझना, ठीक है। तो ये हो गया नदियों के आधार पे विभाजन। अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हिमालय के किस भाग में अवस्थित है, तो नेपाल हिमालय में सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट इसी में है। देख लीजिए माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल हिमालय में है, सबसे ऊंची चोटी यहीं पे मिल रही है। अगर आपसे कोई ये प्रश्न पूछ दे कि धौलागिरी पर्वत चोटी हिमालय के किस भाग में अवस्थित है, तो धौलागिरी नेपाल में है, यानी नेपाल में ही, नेपाल हिमालय के पार्ट में हो जाएगी। तो इस तरीके से हम चीजों को बहुत इजी वे में कंप्लीट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यहां तक बातें क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए अब हम आगे थोड़ा सा देखते हैं, आगे देख लेते हैं वो क्या है, कुछ और छोटी चीजें जो इससे जुड़ी हुई होगी, है ना। फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। ये आपका हो गया प्रादेशिक विभाजन, यहाँ पे आपने देख लिया, ठीक है। बाकी और नंदा देवी को मैंने बता दिया भारत में दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। बाकी ट्रांस हिमालय की बातें आप पढ़ लिए, ठीक है। लद्दाख श्रेणी का जो विस्तार है सिंधु और श्योक नदी के बीच, लद्दाख श्रेणी सिंधु और श्योक के बीच जल विभाजक का काम करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा देख लीजिए। लद्दाख श्रेणी, ठीक है, सिंधु और श्योक, सिंधु नदी और श्योक नदी, श्योक नदी के बीच, ठीक है, क्या करती है? जल विभाजक का कार्य करती है, विभाजक का कार्य करती है, ठीक है। लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी आपको बता दिया है, राकासकोसी हो गया। बृहद हिमालय में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने समझ लिया, ठीक है। माउंट एवरेस्ट को चोमोलुंगमा भी कहते हैं, ये भी नोटिस कर लीजिए। माउंट एवरेस्ट को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप फटाफट नोट कर लीजिए। माउंट एवरेस्ट को और किस नाम से जाना जाता है? चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा। कहाँ पे? तिब्बत में, लुंगमा, तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा कहा जाता है, तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है। चोमोलुंगमा का अर्थ क्या होता है? पर्वतों की रानी, ठीक है, पर्वतों की रानी, ये पॉइंट नोट करिए, पर्वतों की रानी। समझ में आ रहा ना? ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें यहाँ पे जानना बहुत जरूरी था, है कि नहीं। चलिए, तो कुल मिला जुला करके मैंने आज ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के जो इंपॉर्टेंट पीक्स थी उसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं, बाकी चीजें कल डिटेल करेंगे।